साथ मौजूद हैं शहर के प्रमुख राजनीतिक के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभी 5 दशक तक हरिद्वार की राजनीति के आधार स्तंभ रहे स्वर्गीय अमरीश कुमार जी, जो हरिद्वार के पूर्व विधायक रहे, उनके साथ लगातार राजनीति में शाही की तरह रहने वाले और अमरीश कुमार तथा मुरली मनोहर की जो राम लक्ष्मण की जोड़ी जिसे हरिद्वार में कहा जाता था, उसके लक्ष्मण के रूप में अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने वाले वरिष्ठ समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और संगठन के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय मुरली मनोहर जी। पिछले दिनों अमरीश कुमार जी, जो कि जिन्हें हरिद्वार का जननायक कहा जाता था, उनका देहावसान हुआ और आज तक भी लोग उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि अब उनकी राजनीतिक विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें क्या रणनीति है? तो अमरीश जी ने जिस रास्ते पर 50 वर्ष तक संघर्ष किया, जो डेडिकेशन उन्होंने सेकुलरिज्म को दिया, जिस तरह से वो अल्पसंख्यकों के साथ, गरीबों के साथ, शोषित लोगों के साथ, दलित लोगों के साथ खड़े रहे, आज वो रास्ता हमारे सामने साफ है। निश्चित रूप से हम उस रास्ते पर चलकर जो उनकी विचारधारा है, इसीलिए हमारे साथियों ने कल ये फैसला लिया कि अमरीश विचार मंच के नाम से हम सब लोग संगठित रहें और उस रास्ते पर आगे चलने का काम करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले से एक क्रांतिकारी मंच बना रखा था, तो उस ये नए विचार मंच की क्यों जरूरत महसूस हुई और दोनों अस्तित्व में रहेंगे और कैसे कैसे काम करेंगे? हाँ, आपने बहुत ठीक सवाल उठाया कि क्रांतिकारी मंच की आवश्यकता भी हमें इसलिए पड़ी थी। हम गांधी जवाहर के सपनों पे चलना चाहते थे, हम इंदिरा जी के रास्ते पर चलना चाहते थे। जब उसमें दिक्कतें और रुकावटें पैदा हुई, हमने तब भी हमारा लड़ाई कांग्रेस के असूलों से नहीं थी, सिद्धांतों से नहीं थी। हम बाई बर्थ उन कांग्रेस के असूलों को मानने वाले थे। हम स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज थे दोनों, तो हमारे मन में कहीं कांग्रेस के प्रति कोई बात नहीं थी। जब 85 का चुनाव लड़ा, जब उसके बाद क्रांतिकारी मंच बनाया, तो हमारे पोस्टरों पर जवाहरलाल गांधी की तस्वीरें थी। हमारा ऐलान यही था कि हम कांग्रेस के असूलों पर देश को बढ़ाएंगे। आज भी हमारा मानना यह है कि अगर हमको कहीं ये महसूस होता है कि लोग कांग्रेस के असूलों के खिलाफ हमको रुकावट पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम फ्री होकर, स्वतंत्र होकर कांग्रेस को मदद करने का काम करेंगे। ईमानदारी से कल ने शपथ पूर्वक ये फैसला लिया है कि हम राहुल गांधी और प्रियंका जी के और सोनिया जी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे। मतलब इससे स्पष्ट है कि रहेंगे तो कांग्रेस में ही, लेकिन ये अलग से थोड़ा काम इसलिए मजबूत करेंगे। आज बताइए, पूरे देश में इनके अलावा कौन लड़ रहा है फासिस्ट ताकतों से? सड़क पर आकर तो यही लड़ रहे हैं ना। जी जी। तो हम इनकी मदद करेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। हमारा स्पष्ट ये माना जाए कि रहेंगे तो कांग्रेस में बिल्कुल 100%, और अलग से ये 100% रहेंगे। तो सब घोषित रूप से ही ये माना जाता है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा के जो वारिस वो मुरली मनोहर जी हैं। क्या कल की बैठक में ये भी तय हुआ कि मंच की जो कमान है वो मुरली मनोहर जी के हाथों में रहेगी या किसी युवा साथी को देने की बात हुई है? कौन करेगा लीडर? नहीं, चलाएंगे तो युवा साथी जी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सभी ने ये कहा कि इसका मार्गदर्शन आप करें। मैंने तो एक मेरा फैसला भी है, मैं कोई चुनाव या पद नहीं चाहता किसी भी तरह से। मैं केवल जो ग्रुप अमरीश जी ने 50 साल में हमने खून पसीना देकर बनाया है, मैं केवल उसको संगठित रखना चाहता हूँ। उसके लिए जो साथी ड्यूटी देंगे, उन्होंने कहा आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, नेतृत्व करेंगे, मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। ना नेतृत्व करने की मेरी आकांक्षा है, ना इच्छा है। मैं तो जितना जीवन बचा है, जिस रास्ते पर हम अमरीश जी के साथ चलते थे, उस पर अभी चलने को तैयार। सर, बात ग्रुप को कैसे आप आगे लेकर जाएंगे जब आपको विधिवत नेता चुन लिया गया है और जो अपना एक परिवार है जो पाँच दशक से आपने जोड़ा है, उसके लोगों को क्या आप आश्वस्त करना चाहते हैं, क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो हमारी फौज का सिपाही होगा, जो हमारे साथ कार्यकर्ता होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कहीं सांप्रदायिक आधार पर झगड़ा ना हो, उसकी जिम्मेदारी होगी कहीं दलितों पर अत्याचार ना हो, उसकी जिम्मेदारी होगी जो आज ट्रेड यूनियन को, मजदूरों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी इनके लिए लोग लड़ेंगे, हम उनके समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करेंगे। उनके पास बात को समर्पित रहने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हो गए तो मेरा काम पूरा होगा। आज मैं भी यही कहता हूँ, जितनी फौज अमरीश जी ने छोड़ी है, अगर ये कायम रह गई और इनने लड़ाई लड़ ली
तो अमरीश जी के जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और मेरे भी जीवन का उद्देश्य। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप। उत्तराखंड की खबर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें देवभूमि इंसाइडर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को।